हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चेद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कर्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जना। पिछली बार हमने श्री रामकृष्ण वचनामृत के 29वें परिच्छेद का पाठ प्रारंभ किया। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने भक्त कमरे में बैठे हुए हैं भक्तों के साथ, और उस दिन रविवार 8 अप्रैल 1883 और हमने कुछ पोर्शन पढ़ा था। उसमें हमने देखा था शनिवार को श्री रामकृष्ण बलराम के घर पे गए थे और उस समय उनको भाव अधिक होता था। अमावस्या थे उस दिन, और अमावस्या के दिन अधिक भाव होता था क्योंकि माँ काली का दिवस है, इसलिए उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। उसके बाद भक्त लोग आए हैं, रविवार का दिन है, और मणिलाल नामक एक भक्त आए हैं। वे काशी गए थे और काशी में विभिन्न संतों के उन्होंने दर्शन किए थे। तेलंग स्वामी के बारे में बात की उन्होंने और भास्करानंद के बारे में बात की, और मैंने प्रसंगवश तेलंग स्वामी और भास्करानंद जी के संबंध में जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी, घटनाएं की जानकारी थी, वह मैंने आपको पिछली बार बताई थी। उसके बाद श्री रामकृष्ण और मणि बात कर रहे हैं। मणि ने कहा था कि भास्करानंद जी बात करते थे, तेलंग स्वामी मौन थे। भास्करानंद जी ने कई बातें की थी, कहा था पाप से बचो, पाप की चिंता न करना, पाप का त्याग करना, यही सब बात। न मन से पाप करेंगे, न शरीर से पाप करेंगे, न पाप का चिंतन करना है, न पाप की वाणी बोलना है। दीज आर बेसिक मॉरल वैल्यूज़। ये सामान्यतः मॉरल, आध्यात्मिक या नैतिक जीवन व्यतीत करने के संबंध में सीधी सच्ची सिंपल बात है, हम सब जानते हैं। बच्चे को सिखाता है बेटा चोरी नहीं करना, किसी को मारना नहीं, इत्यादि हम सब जानते हैं। वो उन्होंने सामान्य जो नैतिक आदर्श हैं उनके बारे में बात की, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उसके बाद में उसको ऐड किया, उसके ऊपर कुछ और बातें जोड़ी। हमने पिछली बार देखा था। हाँ, यह एक तरह की बात है, ऐहिक इच्छाएं करने वालों के लिए हैं, किंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें बोध हो गया है कि ईश्वर सत्य और असत्य और सब असत्य अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है, सब अकर्ता हैं। जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते, उन्हें हिसाब किताब करके पाप त्याग नहीं करना होता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है
कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है, परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों के कर्ता मैं नहीं हूँ। मैं तो उनका दास हूँ, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ। यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने पुरानी बात को नकारा नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है कि नैतिक जीवन आचरण करना चाहिए। और जितने भी महापुरुष आते हैं, अवतारी महापुरुष, वे पुरानी बात को अस्वीकार नहीं करते, उसको स्वीकार करते हैं, नई चीज जोड़ देते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत ईसा मसीह के जीवन में प्राप्त होता है। ईसा मसीह सरमन ऑन द माउंट, जो उनका प्रसिद्ध है, पर्वत पर जाकर उन्होंने जो उपदेश दिया था, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं कि तुमको कहा गया है कि तुम व्यभिचार न करो। ये इट हैज बीन टोल्ड ऑफ ओल्ड, यह कहा गया है कि तुम चोरी मत करो। और कहाँ कहा गया है? आप मोसेस की बात ले लीजिए, 10 कमांडमेंट्स। मोसेस यानी हजरत मूसा, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसमें 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 नियम बता दिए। क्या कहा है? Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, तुम चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, हिंसा नहीं करोगे। 1, 2। ईसा मसीह कहते हैं आपको ये कहा गया है, ठीक, लेकिन I say unto you, मैं कहता हूं, जिसने अपने हृदय में, अपने मन में किसी स्त्री के प्रति बुरा भाव किया है, उसने मन में वह पाप कर लिया। जिसका मन में बाहर से चोरी नहीं हुई, लेकिन किसी व्यक्ति की वस्तु देखकर उसके मन में विचार उठा कि ये वस्तु मुझे होवे, उसने वो चोरी कर ली। यहाँ क्या किया ईसा मसीह ने? पुरानी नैतिकता को ऊपर उठाकर नया आयाम दे दिया, नया डायरेक्शन, नया डायमेंशन दे दिया। एक तो समाज ऐसा होता है, आदिवासी समाज, जहां पर चोरी, हिंसा, उसको बुरा नहीं मानते। मैं अफ्रीका में था कुछ दिनों तक, और वहां पे चोरी करना वो स्वभाव है वहां के अफ्रीकन लोगों का। कोई चीज पड़ी होगी तो उठा लेंगे, हमको जरूरत है इसलिए हमने उठा ली। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस प्रकार का भी एक समाज हो सकता है। हिंसा आसानी से, स्त्री पुरुषों के संबंध के भी विचित्र चीज बातें हैं जो हम अब कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वह एक समाज। दूसरा है जो सभ्य समाज, ईसा मसीह का, मूसा का वो, कि जिसमें चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, हिंसा मत करो। तीसरा ईसा मसीह का संदेश, मन से भी नहीं करो। स्वामी विवेकानंद की बात मैंने पिछली बार कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मन में आपने अपवित्र इविल मन से किया गया पाप जो है, वह पाप बाहर किए हुए पाप के जैसा ही है। Impure thought is as bad as impure action. अपवित्र चिंतन वह अपवित्र क्रिया के अनुरूप ही है। यह उच्चतर नैतिकता, उच्चतर आदर्श हमें बताया गया। और श्री रामकृष्ण इसके आगे जाते, श्री रामकृष्ण इसका काटते नहीं। और अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, श्री रामकृष्ण वचनामृत को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने उच्चतर नैतिकता प्रदान की, उच्चतर आदर्श कई स्थानों पर प्रदान किए। जैसे वो सांप की कहानी, एक सांप, वो बहुत जहरीला था, लोगों को काटता था। एक ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने कहा, अरे काटा मत कर किसी को,
कि हिंसा करना अच्छा नहीं है। उसने मान ली इस बात को, हिंसा छोड़ दी, तो लोगों ने देखा कि अब तो निरीह हो गया है, किसी को कष्ट नहीं देता। एक दिन पकड़ पकड़ के उसको खूब मारा। जब ब्रह्मचारी जी बाद में घूमते हुए लौटकर आए तो उन्होंने कहा कि अरे तेरी ये हालत कैसे हो गई? देखिए लोगों ने मुझे मारा था, वो जानते नहीं कि मैं अहिंसक हो गया हूं। तो डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, मुझे तुझे हिंसा न करने की बात कही थी, फुफकारने की बात मना तो नहीं किया था मैंने। यहां तक तो ठीक, श्री रामकृष्ण एक ऊपर आगे चीज जोड़ दे। सब जगह ब्रह्म है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं वो हाथी में भी ब्रह्म था। उस व्यक्ति ने उठाकर उसको फेंक दिया, उसने हाथी को देखा, ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा है कि सब में ब्रह्म है। उसने प्रार्थना करने, भगवान की स्तुति करने लगा, और पागल हाथी उसने फेंक दिया। तब गुरुजी ने क्या कहा कि देखो हाथी भी नारायण है, वो ऊपर बैठा हुआ जो महावत है वो भी नारायण है, उसकी बात क्यों नहीं? श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवत दर्शन कब होता है? जब यह संसार को नहीं, यह नहीं, यह सत्य नहीं, यह भगवान नहीं, यह भगवान नहीं, इसको निगेट करते 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 हम एक लेवल पर पहुंचते हैं, तब भगवत दर्शन होता है। क्या उसके बाद समाप्त? नहीं। हम मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। सभी शास्त्रों में लिखा है ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य। श्री रामकृष्ण ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन कहते हैं इसके आगे भी कुछ है। सीढ़ी से ऊपर छत पर जाते हैं। एक सीढ़ी को कहा यह क्या छत है? ये नहीं है। दूसरी सीढ़ी वह छत है? नहीं। नहीं नहीं करते हुए छत पर पहुंचे। फिर कहते हैं श्री रामकृष्ण, फिर उतरते हुए हम क्या कहते हैं कि जिस ईंट और चूने से सीढ़ी बनी हुई है, छत बना हुआ है, उसी से सीढ़ी भी बनी हुई है। एक नया आयाम, नया डायमेंशन, नया चिंतन, जहां तक हम पहुंचे थे उसके आगे श्री रामकृष्ण। अधिक विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद जो श्री रामकृष्ण वचनामृत जिनके पास है आप पढ़िएगा। आप देखोगे कई स्थानों पर श्री रामकृष्ण एक नई बात स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं निर्विकल्प समाधि में लीन रहना चाहता हूं। और याद रखिए, भगवान में लीन रहना, बिकमिंग वन विद गॉड, भगवान के साथ एक होना, ये जीवन का परम पुरुषार्थ, मोक्ष जिसे कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे शास्त्र कहते हैं वह है परम पुरुषार्थ, हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे इससे आगे भी कुछ है। सब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता हूं। ये निर्विकल्प समाधि की चर्चा आपको समस्त वेदांत में मिलेगी। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके आगे भी क्या चीज है। आंखें बंद करके निर्विकल्प समाधि में भगवान को अनुभव करने के बाद आंखें खोलकर भगवान को सर्वत्र देखना और उनकी सेवा करना, इट इज ए हायर लेवल। जहां तक पहुंचे हैं उसके आगे नया आयाम दे दिया। मुझे अवसर मिला था, एक प्रसिद्ध संत हैं महेशानंद जी गिरी, अब तो रिटायर हो गए हैं, वे महामंडलेश्वर थे, गिरी संप्रदाय के महामंडलेश्वर थे। बनारस में उनका एक आश्रम है, वहाँ आया करते थे और मैं उनका सत्संग किया करता था। एक दिन मैंने उन्हें स्वामी यतीश्वरानंद जी की एक पुस्तक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, आप लोगों ने पुस्तक देखी होगी, या उसका ट्रांसलेशन है ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, वो मैंने उनको भेंट की, प्रेजेंट की। और चर्चा में मैंने स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन में कैसा होता है, उसके संबंध में यतीश्वरानंद जी ने जो कहा है और उसे उन्होंने एक चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया था, वो मैंने बताया।
वहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है। संक्षेप में वह चार्ट आपको बता दूं, आप सभी लोग साधक हैं, नियमित रूप से सत्संग में आते हैं। यतीश्वरानंद जी वहां पर, जिन लोगों ने पुस्तक देखी है उनको तो मालूम होगा, नहीं तो फिर भी बताता हूं। कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति एक किसी महापुरुष के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ हुआ। हम राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, रामकृष्ण के प्रति, दुर्गा, काली, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, किसी न किसी के प्रति आकृष्ट होते हैं। इससे हमारा जीवन प्रारंभ होता है, आध्यात्मिक जीवन। फिर उन्होंने कहा जैसे आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि जिस इष्ट को मैंने अपना माना था, जिसके प्रति मैं आकृष्ट हुआ था, उसमें अधिक प्रकाश, चैतन्य का अधिक प्रकाश, उसको वह चैतन्य अधिक गॉडली प्रतीत होते हैं। हमारी भगवान के प्रति धारणा जैसे हम साधना करते जाते हैं वैसे वैसे विकसित होती है। प्रारंभ में भगवान के प्रति हमारी एक प्रकार की धारणा होती है, बाद में धीरे धीरे वो डेवलप होती है, इंप्रूव होती है। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मेरा जो इष्ट है वह परमात्मा का एक विशेष रूप है और मैं भी परमात्मा का एक रूप हूं, मैं भी दिव्य हूं। व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं दिव्य हूं और जो मेरे इष्ट देवता हैं वो भी महान हैं, दिव्यता उनमें अधिक है, मुझ में कम है। और हम सब परमात्मा में विलीन है। एक बड़ा इसका सर्कल, उसमें छोटा एक सर्कल और एक छोटा सर्कल। फिर वो उसको आगे बढ़ते हुए लगता है, कहता है कि मेरा इष्ट जो है वह परमात्मा के साथ एक है, ऐसा अनुभव होता है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। लेकिन मेरी चेतना, मेरा जो इकाई है, माई आइडेंटिटी, वह मुझे अधिक सत्य प्रतीत होती है। परमात्मा कम सत्य प्रतीत होता है। धीरे धीरे परमात्मा जितना सत्य है उतना मैं भी सत्य हूं, इतना प्रतीत होता है। और धीरे धीरे लगता है कि मैं कम सत्य हूं, परमात्मा अधिक सत्य है। और अंत में एक स्थिति आती है कि मेरा अहंकार परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह हुआ निर्विकल्प समाधि। साधना में धीरे धीरे हमारा अहंकार कम होता चला जाता है और हमारे भीतर जो देवत्व है उसकी अनुभूति अधिकाधिक होती जाती है और अंत में वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस स्टेज को वो है 7वीं स्टेप, वन विदाउट ए सेकेंड, एक अमेव अद्वितीय। इसके बाद स्वामी यतीश्वरानंद जी 3 स्टेप्स और बताते हैं। उसके बाद में भक्त को यह अनुभव होता है कि संसार के जितने इष्ट हैं, जितने भी महापुरुष हैं, इष्ट है, वही उस सच्चिदानंद के ही अंग हैं। यह अनुभव होता है। फिर दूसरा यह अनुभव होता है कि संसार के जितने जीव हैं वह भी उस सच्चिदानंद के अंग हैं। एक सर्कल के अंदर छोटे 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 बहुत सारे सर्कल दिखाई। तो इस प्रकार से, और अंत में पुनः एक यूनिटी। महेश आनंद जी गिरी को मैंने जब ये चार्ट बताया तो उन्होंने कहा कि ये 7वीं स्टेप को तो हम स्वीकार करते हैं, जब हमारा अहंकार परमात्मा में लीन हो जाता है और केवल एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वैत ही बचता है, यहां तक तो हम स्वीकार करते हैं, उसके बाद की बातें नहीं स्वीकार। ये ऑर्थोडॉक्स चिंतन है, ये हमारी रूढ़िवादी परंपरागत अद्वैत का चिंतन है। श्री रामकृष्ण ने एक नई चीज प्रदान की, अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देना, अद्वैत की अनुभूति करना। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह है ज्ञान। लेकिन उसी परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह है विज्ञान।
श्री राम कृष्ण की विशेष देन। मैं कह यह रहा था कि महापुरुष, ये अवतारी महापुरुष जब आते हैं तो पुरानी चीज़ों को स्वीकार करते हुए कुछ नई चीज़ भी जोड़ते हैं। और मेरा सुझाव है कि आप लोग जो श्री राम कृष्ण वचनामृत का अध्ययन कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली ये बौद्धिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझने, तो इस दृष्टि से भी समझने का प्रयत्न करें। तो हम आगे पढ़ रहे थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब भक्त अपने आप को परमात्मा के साथ जब एक हो जाता है, ईश्वर के साथ जब अनुराग हो जाता है, ईश्वर दर्शन होता है, तब वह जानता है कि वह कर्म नहीं करता, वह पाप और पुण्य से ऊपर चला जाता है। वह जानता है कि वह करता नहीं होता, करता है भगवान। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं, जैसा कराते हैं वैसा करता हूँ। ये पाप और पुण्य की समस्या का यह अंतिम फाइनल सॉल्यूशन, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यह है पाप और पुण्य के परे चले जाना। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था, जिनके पास पुस्तक है 175 पेज के अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे आज। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य से परे चले जाते हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पढ़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से में आग बबूल हो रहा था। उसने अपने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो साधु बेहोश पड़े हैं। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें गहरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई पंखा चल रहा था। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने पूछा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सकें। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा। ये भक्त, ये संत सर्वत्र भगवान को देखते हैं। उनके सामने शत्रु और मित्र का भेद नहीं रहता। हम लोगों ने कल उद्धव गीता का अंश पढ़ा था, आप लोग जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर विद्यमान थे, और उसमें भी यही बात आई थी। एक ब्राह्मण की कहानी आई थी जो बहुत कंजूस था, उसके बाद में सारा धन बर्बाद हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, वैराग्य आया, और उसके बाद में भिक्षु बनकर वह चारों ओर घूमने लगा। लोग उसे कष्ट देते थे, मारते थे, वो चुपचाप सहन करता था। और उस पर अंत में भगवान श्री कृष्ण जो उसको वर्णन कर रहे हैं उद्धव को, वो उस पर अंत में टीका करते हुए कहते हैं कि वह पाप और पुण्य से, शत्रु और मित्र के भाव से परे चला गया। उसके लिए कोई भेद नहीं रहा था। कैसी अद्भुत स्थिति। हम लोग आज शत्रु और मित्र, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह कष्ट देने वाला है, यह मेरे को सुख देने वाला है, इस चक्कर में पड़े रहते हैं, कष्ट पाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जो जीवन का उद्देश्य है, वह है उस स्थिति को प्राप्त करना जहाँ हम पाप और पुण्य से परे चले जाएं। तो श्री रामकृष्ण ने ये सारी बातें की। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। ईश्वर को जाने बिना ऐसी अवस्था नहीं होती, श्री रामकृष्ण के। याद रखिए, सर्वत्र हमारे शास्त्रों में ईश्वर दर्शन को जीवन का उद्देश्य बताया गया है।
इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, इसी को कहते हैं निश्रेयस। अभ्युदय और निश्रेयस, इसी को कहते हैं मोक्ष। हमारे शास्त्र सर्वत्र सुबह सब यही बात बार 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 कहते हैं, और इसे हमें बार बार सुनना चाहिए। जिस प्रकार बार 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 कहा कहता है कोका कोला कोका कोला कोका कोला, उसी तरह बार बार कह सुनना चाहिए जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन, जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन, जीवन का उद्देश्य मोक्ष, निश्रेयस इत्यादि इत्यादि। श्री रामकृष्ण वचनामृत इसी यही बात, गॉस्पेल जीसस क्राइस्ट की बात, गुरु नानक का ग्रंथ, अपने ग्रंथ साहब, सभी शास्त्रों में यही बात कही गई है। इसे हमें बार बार सुनना चाहिए और उसके बाद उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे चलें। मणिलाल ने कहा, जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही बातें हुई थी। ऊंची बात तो है, हम उसे तत्काल पा नहीं सकते, लेकिन संस्कार बना के रखना चाहिए, कभी काम आएगा। सुन के रखिए, कभी काम आएगा। जब जीवन में विपत्ति आएगी, बुढ़ापा आएगा, तब काम में आएगा। अरे सारा जीवन तो हमने व्यर्थ गंवा दिया, अब भगवान के लिए थोड़ा सा मन लगाएं। इसलिए ऊंची बातें होते हुए भी उसको सुनकर रखना चाहिए। श्री रामकृष्ण आगे पूछते हैं, वे किस मकान में रहते हैं? मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, उम्र क्या है? मणिलाल कहते हैं 55 की होगी। श्री रामकृष्ण, कुछ और बातें भी हुई? मणिलाल, मैंने पूछा भक्ति कैसे हो? उन्होंने बताया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह बड़ी अच्छी बात। कलयुग में हरि का नाम, हरे हरे नाम केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। ये त्रिसत्य करके या 3 बार बोला। जब हम किसी बात को 3 बार कह के बोलते हैं तो वो एम्फेसिस करने के लिए, बस अब आगे नहीं। तो एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, जैसे उपनिषद बहुत सारे हैं, ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद। यहाँ पर कठोपनिषद का प्रवचन हो चुका है। पूज्य पीताम्बरानंद जी महाराज ने शायद बृहदारण्यक, छांदोग्य इत्यादि बहुत सारे उपनिषदों पर व्याख्या की है। उसी तरह से एक दूसरा नया उपनिषद है, एपरेंटली ये उपनिषद भी अलग अलग समय के हुए हैं, कुछ बाद के हैं। एक बाद का उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कली यानी कलिकाल, संतरण यानी पार। कली काल को, यह जो कलयुग, घोर कलयुग में पड़े हुए हैं, इस कलयुग को पार करने का उपनिषद, उसका पहला ही मंत्र है। उपनिषद के जो श्लोक होते हैं इनको मंत्र कहा जाता है। पहला ही मंत्र है, हरेर नाम केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। कलो कलो, कली में हरि भगवान के नाम के अतिरिक्त, और कलो कलिकाल में उसके अतिरिक्त कोई गति नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट। भगवान के नाम को का जप करने के अतिरिक्त कोई भी गति नहीं है। तो भास्करानंद जी ने मणिलाल जब गए थे उनसे कहा था कि भक्ति कैसे होगा? भगवान का नाम जपो। नाम जपते जपते भक्ति होती है। आज के युग के लिए सबसे सरल है। तपस्या नहीं कर सकते, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, मन काम नहीं करेगा। भगवान का नाम सुबह शाम उठते बैठते निरंतर करते जाइए, धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसके संबंध में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। श्री रामकृष्ण पातंजल योग सूत्र में, भगवद्गीता में पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, तज्जपः तदर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप करो और उसका अर्थ का चिंतन करो, इससे समाधि होती है। ये
पातंजल योग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया। वो पातंजल योग सूत्र एक अत्यंत साइंटिफिक ग्रंथ है, अत्यंत वैज्ञानिक है। इधर उधर की फालतू बातें, भक्ति की बातें ज़्यादा नहीं। वहाँ भी कहते हैं कि ईश्वर का नाम का जप करने से ईश्वर प्रणिधानात्वा, और वो ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी समाधि होती है। और ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के नाम का जप, भगवान के जाप नाम का जप करो, उससे समाधि हो। और उसके साथ में उसका अर्थ का चिंतन करो। और इसके ऊपर हम विस्तार से विचार कर चुके हैं, किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। न जाने कितने ध्वनियाँ, साउंड्स, उष्टपटांग बातें आ रही हैं, कंटिन्यूसली जप करते करते ही अचेतन मन में चला जाता है और उसके बाद में सारे हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। पता नहीं कैसा अपवित्र मन था, कैसे गंदे विचार आ रहे थे, 8-10 साल पहले कैसा था। भगवान का नाम नियमित रूप से करते 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 8-10 साल के बाद देखते हैं कि हमारा अचेतन मन परिवर्तित हो गया, बुरे विचार आते ही नहीं, बुरे काम होते ही नहीं, मन शांत हो गया। इसीलिए कहते हैं भगवान के नाम को जप लेना, दीक्षा, मंत्र दीक्षा जब होती है उसका महत्व इसीलिए। नियमित रूप से बाद में हम जप करेंगे, उसके लिए बाबा पहले भगवान का नाम ले लो और नियम रूप से करते जाओ। जो लोग छोटी उम्र में जप करने लग जाते हैं तो मैंने तो देखा है 10-12 बरस की उम्र में अगर मंत्र दीक्षा हो गई और छोटे छोटे बच्चे और सुबह शाम 108 बार जप करते हैं, 15 बरस की उम्र तब देखते हैं चेहरा बदल जाता है, सौम्यता आ जाती है, वो विषय के ऊपर ऐसी छटपटाहट नहीं होती, मन प्रशांत रहता है पहले से। ये थोड़ा सा जप के का प्रभाव सभी शास्त्रों में है, याद रखिए। आपका जप जी, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें नाम की महिमा है, सभी शास्त्रों में नाम की महिमा है। यही बताया, नाम जपने से धीरे धीरे भक्ति होती। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, इसके आगे नहीं। इसके बाद भवतारिणी में, मंदिर में भवतारिणी राधाकांत 12 शिवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोग आरती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, दोपहर का समय है। ये प्रातःकाल लोग श्री रामकृष्ण के पास आए थे, अब ये दोपहर का समय हो गया। भोग की आरती यानी जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर पूजा के बाद में, प्रातःकाल पूजा होती है, पूजा के बाद में भगवान को भोग लगाया जाता है, नैवेद्य दिया जाता है, उसके बाद में हम लोग प्रसाद प्राप्त। और भोग के बाद ऐसा नियम है कि भोग के बाद भगवान ने खाना पीना खा लिया, आरती कर देते हैं, उसके बाद मंदिर बन जाएगा, भगवान सो जाएंगे। एक जो रिचुअलिस्टिक वर्शिप जो है, अनुष्ठानिक पूजा इस नियम है। तो 12 बजे करीब भोग आरती हो जाती है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाने, भोग भगवान ने ले लिया है। उसके बाद श्री रामकृष्ण यही देखे हैं, इसी का वर्णन है। दोपहर का समय है, अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोर से हवा चल रही है। पूत सलिला भागीरथी अभी अभी उत्तर वाहिनी हुई हैं। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। मैंने कहा था मास्टर महाशय बीच बीच में ये बड़े सुंदर दृश्य चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और जिन लोगों ने दक्षिणेश्वर को देखा है उसको देखकर बड़ा आनंद आए। कल्पना कर सकते हैं, गंगा के किनारे बना हुआ है, और ये गंगा वहाँ पर, हम लोग तो यहाँ पर नहीं समझ सकते। हम जानते हैं कि केवल एक ही तरफ से पानी बहता है, पीछे उल्टा नहीं बहता। हम जानते हैं कि ऊपर पहाड़ों से पानी आता है और इस तरफ बहता है, लेकिन कलकत्ता में गंगा जो है ऊपर भी बहती है, फिर उल्टी भी बहती है, उल्टी गंगा जिसे कहते हैं ना। और जब ज्वार आता है उस समय समुद्र के बहुत किनारे होने के कारण, आप जानते हैं ज्वार के समय समुद्र किनारे की तरफ बढ़ता है, ये चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप। तो ये प्रतिदिन वहाँ पर होता है। दोपहर के समय वो उत्तर वाहिनी गंगा होती है, क्योंकि ज्वार आ रहा है, उसका पानी गंगा में बहुत दूर तक, कई मीलों तक चला जाता है, याद रखिए। और मैंने बताया था कि कई बार एक लहर आती है, वो देखने लायक दृश्य होता है। आजकल तो नहीं आती क्योंकि उससे किनारे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए गंगा समुद्र के किनारे पर ही जब लहर प्रारंभ होती है, समुद्र का पानी जब उत्तर वाहिनी होने लग जाता है बड़ी लहर के रूप में, तो वहाँ पर वो लोग एक्सप्लोजन करके उसके प्रभाव को वो तोड़ देते हैं, जिससे
वो तेजी से न आवे। हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था आपको, जो हो ये उत्तर वाहिनी गंगा हो रही है, दक्षिण से हवा चल रही है, और श्री राम कृष्ण भोजन के बाद कमरे में विचार कर आराम कर रहे हैं। राखाल बसीरहाट में रहते हैं, वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव में लोगों को बड़ा कष्ट होता है। श्री रामकृष्ण मणिलाल से कहते हैं, देखो राखाल कहता था उस देश के लोगों को पानी का बड़ा कष्ट है, पानी के बिना बड़ा कष्ट होता है, तो वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते, इससे लोगों का कितना उपकार होगा। हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास पैसे भी तो बहुत हैं, इतने रुपये रखकर क्या करोगे। और श्री रामकृष्ण यहाँ पर एक छोटी सी मजाक करते हैं कहते हैं, सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। श्री रामकृष्ण और मास्टर के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े। ये मणिलाल जो हैं ये जात के तेली वैश्य हैं, जो तेल का व्यापार वगैरह करते हैं, वैश्य हैं। कह दिया। मणिलाल कलकत्ते के सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया पट्टी में ब्राह्म समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्राह्म भक्त हैं, सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं, और उनके घर पे अधिवेशन होता है। जैसे कुछ लोग कलकत्ता, आप वहाँ पे जाइए अमृतसर में, तो हमारे भक्त हैं, आप लोग जानते होंगे, गुलाटी जी। तो गुलाटी के दिन के हर सप्ताह वहाँ पर उनके यहाँ पे सत्संग होता है। तो सिंदूरिया पट्टी में ब्राह्म भक्त वार्षिक उत्सव वहीं होता है। ब्राह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रित करते हैं, वराह देते हैं। वराह नगर में मणिलाल का एक बगीचा है, वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं, और उस समय श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं। इंस्पाइट ऑफ भक्त होते हुए भी ही वॉज कैलकुलेटिंग। कुछ लोग होते हैं दान करते हैं, लेकिन सोच समझ के ध्यान करते हैं, जो मर्जी में आए नहीं, वो पूछेंगे, देखेंगे। इसे कहते हैं कैलकुलेटिंग व्यक्ति, हिसाबी हैं। रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। वहाँ से आएंगे तो पूरी टैक्सी करके, स्टेशन से आना है तो ऑटो पूरा 50 रुपये नहीं देंगे, शेयर ऑटो में आएंगे। हाँ, जो चलता हुआ गाड़ी है उसमें 10 रुपया दे के बैठ जाएंगे। शेयर ऑटो से आते, शेयर रास्ते में किराए ने गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहाँ से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया लेकर घोड़ा गाड़ी चढ़कर बराहनगर आते हैं, परंतु रुपये की कमी नहीं। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक किश्त में 25,000 रुपये देने का बंदोबस्त किया था। अब आप समझ सकते हैं उस जमाने में 25,000 रुपया देना। आज से लगभग 125 साल, 1883 की बात हो रही है। कुछ समय बाद उन्होंने, यानी 100 साल पहले 25,000, मतलब आप समझ लीजिए कम से कम 5 लाख रुपए की तो हो गई। और उन्होंने कोई ट्रस्ट बनाया होगा या कुछ पैसा दिया होगा, इतना दान किया। मणिलाल चुप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण ने किया कि भाई तू कुछ दान दो। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज आप तालाब खुदवाने की बात कर रहे थे ना, वो तो ठीक है, इतना कहने से ही काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली की बात की क्या जरूरत थी। जिस प्रकार हम हंस रहे हैं, श्री रामकृष्ण, कोई भक्त मुख दबाकर हंस रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कभी ऐसी बात नहीं कहते थे कि जिसे किसी को कष्ट हो। ये उन्होंने बिल्कुल सहज ढंग से, कुछ अंदर उसमें वो नहीं है, स्टिंग नहीं था, वो जानते थे, इसलिए मजाक किया। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बात लगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बात किसी को लगे और उससे लगकर पैसा निकल आवे तो उसको कहने में कोई मानी नहीं है। जो हो, ये चर्चा हुई। इसके बाद में अगला परिच्छेद प्रारंभ होता है। कुछ देर बाद कलकत्ते के पुराने ब्राह्म भक्त आ पहुँचे। उनमें से एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही लोग भक्तों का समागम हुआ है। मैंने कहा आज रविवार, बहुत सारे लोग आए हैं, उनको छुट्टी मिलती है। और ब्राह्म भक्त उस समय तक श्री रामकृष्ण के शिष्यों का समुदाय तो हुआ नहीं था। श्री रामकृष्ण के अधिकांश जो उनके पास लोग आते थे वे ब्राह्म भक्त थे। ब्राह्म समाज आप जानते हैं, ब्राह्म समाज की
प्रतिष्ठा की थी राजा राम मोहन राय ने, और उसके बाद में उसको उन्होंने देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उसको प्रज्वलित किया था, और केशव चंद्र सेन उसके बहुत महत्वपूर्ण नेता हुए थे। इस ब्राह्म समाज में उन लोगों ने विशेषकर हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी को मिला कर एक नए प्रकार से आज के युग के लिए उसे कुछ देने का प्रयत्न किया था, और उससे काफ़ी लोग आकृष्ट हुए थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी जब से युवक थे तो यह अधिकांश आदर्शवादी जितने लोग थे ये ब्राह्म समाज के सदस्य हुए थे, और ये लोग, इसमें संभवतः आया भी था, ये लोग कुछ समाज सुधार इत्यादि भी किया करते थे इत्यादि। तो जो हो, उनमें से बहुत सारे भक्त श्री रामकृष्ण के पास आते थे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागमन हुआ है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं, सहास्य वदन, बालक की सी मूर्ति, उत्तरास्य होकर बैठे हैं, ब्राह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर। ये विशेषता श्री रामकृष्ण के थी। यह आनंदमय पुरुष थे। सभी भक्तों की एक विशेषता। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब गए तो आनंदमय लोग देखकर आश्चर्य होता था कि अरे आप तो संत हो, तो संत को सीरियस होना चाहिए। ये एक मान्यता ये भी है। और पुराने जमाने के जो संत, खास करके ईसाई संत हुए होंगे या सूफी संत हैं, उनकी अगर आप जीवनी पढ़ें तो वहां पे ये पाएंगे कि एक संत सारे जीवन कभी हंसे ही नहीं, बस रोते ही रहते। और पूछा उन्होंने कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो भगवान के भक्त हो ना? कि हाँ। फिर इतने उदास क्यों रहते हो? भगवान के भक्त हो तो दुख सुख उदास क्यों रहते हो? तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं संत, तो फिर कहते हैं कि भगवान के भक्त हो, भगवान आपके निकट हैं कि दूर हैं? देखिए, भगवान हमारे निकट हैं, तो फिर इतने उदास क्यों हो, उतने रोते क्यों हो इतना? तो कहते हैं भगवान के निकट रहना कितना आसान है क्या? ये उन लोगों का दृष्टिकोण। हम लोग तो आनंद मनाने वाले, श्री कृष्ण हमारे जो है वो आनंद मनाने वाले। लेकिन इसका मतलब नहीं कि श्री कृष्ण के भक्त लोग जो थे वो विषयी आनंद लेते थे। कठोर तपस्वी थे जो रासलीला का आनंद लेने वाले, कृष्ण का, श्री कृष्ण बाल कृष्ण का आनंद लेने वाले। लेकिन इन लोगों के जीवन में कठोर तपस्या और त्याग देखेंगे आप। लेकिन भीतर से आनंदमय पुरुष, आनंद उनके हृदय से, चेहरे से हमेशा छलकता। कई संतों को देखेंगे बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल कठोर तपस्वी, लेकिन चेहरा आनंद से झकमग कर। यह है भगवान का आनंद। श्री रामकृष्ण आनंदमय पुरुष थे, कभी निरानंद नहीं। मां शारदा कहती थी, मैंने श्री रामकृष्ण को कभी निरानंद नहीं देखा। डायरिया हो रहा है, दुबले हो गए हैं, लेकिन आनंद, कंटिन्यूअसली बातचीत कर रहे हैं। बच्चे को देखिए, अगर बीमार पड़ा हुआ है, सीरियस बीमारी है, तो भी आप देखेंगे आनंद करेगा, मजा करेगा। मैंने देखा एक बच्चे को हॉस्पिटल में, हमारे वाराणसी सेवाश्रम में, वो गिर गया था, उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। तो वो ऐसे में जो बड़े लोगों को क्या करते हैं आप जानते हैं? ट्रैक्शन लगाते हैं। हाँ, वो पैर को उसे बांध के और लटका देते हैं, जिससे हड्डी जो है वो ऐसी टेढ़ी हो गई है वो सीधी आ जाए। पहले खूब ट्रैक्शन लगाते हैं, उसके बाद में फिर प्लास्टर करते हैं, ट्रैक्शन लगाते। अब बच्चे को कैसे ट्रैक्शन लगाएं? तो याद रखिए, बच्चे को उल्टा लटका दिया जाता है। देखा, बच्चे को ऑर्थोपेडिक सर्जन जो था, हड्डी के डॉक्टर ने उसको उल्टा लटका दिया है। और ये कंधा, ये जो पीठ है बच्चे की, वो गद्दे के ऊपर पड़ी हुई है। उसका वजन से ट्रैक्शन लगा रहे हैं। उनका सीधे ट्रैक्शन से नहीं होगा, वो तो रहेगा नहीं उसको। अब मैं देखा, वो बच्चा जो है वो उसी में मजा कर रहा है। उसी सिचुएशन में आप बात करो तो वो पूरा घूम जाएगा।
इधर से घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, अब उधर बात करो, उसी में मजा करो। तो स्वाभाविक होता है बच्चे में बिल्कुल आनंद। और जो भगवान के जो संत हैं, भगवान के भाव में विभोर रहते हैं, वो भी निरंतर आनंद में रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसका अनुभव थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा ध्यान करिए, भजन कीजिए, भगवान के निकट जाइए, आप देखेंगे जीवन में कितना आनंद आता है। हम लोग संसार के विषयों के आनंद में पड़े रहते हैं, हम उस आनंद को, भगवान के आनंद का अनुभव नहीं। सभी संतों के जीवन में, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, दुबले पतले कठोर तपस्वी, यहां तक कि उनको स्टिग्मा भी हुआ, भगवान जीसस क्राइस्ट के दुख का भी अनुभव हुआ, लेकिन सदा आनंदमय। ये आनंद अगर ठीक ठीक थोड़ा सा भगवान की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में आनंद आ रहा। श्री राम कृष्ण आनंदमय हैं, भक्तों के साथ में आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्त तथा दूसरे भक्तों से कहते हैं, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण, पहला संसार भूल जाता है, ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती, देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता। श्री रामकृष्ण ने ईश्वर दर्शन का एक लक्षण तो बताया कि व्यक्ति पाप और पुण्य से परे चले जाता है, शत्रु और मित्र से परे चले जाता है। उस साधु का दृष्टांत दिया, उसने कहा कि वही मुझे दूध पिला रहा है जिसने मुझे मारा। एक यह, दूसरी बात यहां पर कही, ये संसार का ज्ञान नहीं रहता, ये जो रिलेटिव जगत का जो ध्यान है वो नहीं रहता। चैतन्य देव को हुआ था, और वृंदावन देखकर, जंगल देखकर वृंदावन लगता था, समुद्र देखकर यमुना लगती थी, एक बार गिर भी गए थे। और अपनी इतनी देह जो है सबसे ज्यादा प्यारी अपने देह है ना, जरा सोचिए तो, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रहती, देह भूल जाती। और फिर आगे कहते हैं, उस पर भी ममता नहीं रहती, देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम, ठीक ठीक प्रेम भगवान के दर्शन के बाद होता। हम अभी उसकी बात नहीं कर सकते। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ी साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगे। और एक बार मन लगेगा, गहरा होगा, प्रयत्न होगा, तो उसमें भी रस आता है, आनंद आता है, और उसके बाद में भगवान की कृपा से ही ईश्वर दर्शन हो सकता है। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं, जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या है? सुनोगे? भगवान के प्रति प्रेम होने वाला है, भगवान का दर्शन अब होने ही वाला है। उसके पहले के कुछ इंडिकेशंस, जैसे सूर्य उदय होने के पहले थोड़ी सी लालिमा हो जाती है, पता चलता है कि सूर्य उदय होने वाला है। उसी प्रकार भगवान पे तब अनुराग होता है, तब क्या होता है? अनुराग के ऐश्वर्य यानी संपत्ति। हम लोग कहते हैं, अगर आप श्री राम कृष्ण के भक्त हैं, ठीक ठीक श्री राम कृष्ण को अपना मानते हैं, तो जिस प्रकार एक पिता का पुत्र है, तो पिता का जो ऐश्वर्य है वो पुत्र को मिलता है, तो धरोहर में मिलता है, तो इनहेरिटेंस होता है। उसकी 1 लाख संपत्ति है तो पिता की संपत्ति पुत्र को ही तो मिलेगी।
उसी प्रकार से श्री राम कृष्ण की संपत्ति उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को मिलती है। और श्री राम कृष्ण की संपत्ति क्या है? श्री राम कृष्ण वही कहेंगे, विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन, सत्य वचन, ये सब। श्री राम कृष्ण के पास आने से आपको धन संपत्ति नहीं मिलने वाली। हाँ, कुछ लोगों को मिल जाती है तो कहते हैं श्री राम कृष्ण की बड़ी कृपा है। अरे उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, ये श्री राम कृष्ण के ऐश्वर्य हैं। भगवान पे जब अनुराग होता है तो ये चीज़ें अपने आप आ जाती। अभी हमें विवेक, वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान योग में साधन चतुष्टय कहे गए। साधन चतुष्टय यानी ज्ञान के साधन। ज्ञानी बनने के पहले आप में यह गुण होने चाहिए, तब आप ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं, ज्ञान को जीवन में उतार सकेंगे। वह है विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, अरे मुक्त होने की इच्छा, फिर शम यानी मन का संयम, दमा यानी इंद्रियों का संयम, तितिक्षा यानी सहनशीलता, उसके बाद में श्रद्धा, उसके बाद समाधान, मन की एकाग्रता, ये सब होना चाहिए, तब आप ज्ञान के अधिकारी हैं। लेकिन भक्ति में भगवान के प्रति अगर अनुराग हो गया तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएं। यही कहा, ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुराग हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम है, उसके ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उनके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं। भगवान से अगर प्रेम हो जावे तो फिर ये सब विवेक, वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक रूप से हो जाए। फिर संसार में मन लगेगा नहीं, अपने आप छूट जाएगा। विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन। अब इसके लिए यह साधु सेवा करना, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम साधु सेवा करते हैं, साधु का संग करते हैं, ईश्वर का नाम गुणगान करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते भी हैं कि भाई ये करो, ईश्वर में मन कैसे लगे, यह प्रश्न पूछा था, मास्टर महाशय थे, तो श्री राम कृष्ण ने कहा था विवेक करो, नित्यानित्य विवेक करो, भगवान का नाम गुणगान करो, साधु संग करो। यही बातें श्री राम कृष्ण कहते हैं कि वो हमको अभ्यास करनी पड़ती, लेकिन जिसको अनुराग हो जाएगा उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक है। और यही एक बार स्वाभाविक हो गया, उसके बाद में जो आध्यात्मिक जीवन का अननेचुरलनेस है ना, आध्यात्मिक जीवन का जो अस्वाभाविकता है, हमारा मन तो संसार में है और यहाँ पर आना पड़ता है, बैठते हैं, मन उधर भी खींचता है, इधर भी खींचता है, जीवन में नेचुरलनेस, स्वाभाविकता नहीं आ पाती, ये सब समाप्त हो जाता है। उसके बाद में मैन बिकम्स वेरी नेचुरल, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहते, कोई अंतर्द्वंद नहीं रहता। उसके बाद ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक से कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए, श्री राम कृष्ण के दृष्टांत जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। कहते हैं श्री राम कृष्ण, यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए, ये नौकर रहता है बाद, एक दिन मालिक ने कहा, अरे तेरे घर पे जाएंगे हम। हाँ महाराज आइए। अब बोल तो दिया, लेकिन नौकर ठहरता है कि भाई कैसे जाऊं, मालिक को बुलाऊंगा, रखूंगा कहाँ, बिठाऊंगा कहाँ, खिलाऊंगा कहाँ, मेरे यहाँ तो एक तो जगह नहीं है, उसको साफ करना पड़ेगा, किस पर बिठाऊंगा, गद्दा भी नहीं है, एक साफ चादर, अच्छी चादर होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, उनको आवभगत कैसे करूंगा, कुछ भी तो नहीं है, क्या करूं। और मालिक तो मेरे घर आना चाहते हैं, ना भी नहीं कह सकता। मालिक समझते हैं इस चीज को, तो क्या कहते हैं, उसके पहले किसी को भेज देते हैं,
अरे जाना रे, तो सब सामान वामान ले जाना अपने घर से ही, से जाना, हमारे घर से ही उसके यहाँ हम जाने वाले हैं। तो वही कहते हैं, यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर की घर की दशा देखकर सब समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है, बाबू खुद अपने यहाँ से दरी हुक्का वगैरह भेज देते हैं। यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ देर बाकी नहीं रहती कि बबू आना चाहते। बड़ा सुंदर दृष्टांत श्री रामकृष्ण कहते हैं। एक भक्त ने क्या, इसके आगे की चर्चा, दूसरी चर्चा प्रारंभ होगी क्योंकि वो दूसरा मार्ग है। एक भक्त पूछेंगे, क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? मैंने अभी कहा, श्री रामकृष्ण कहते हैं वह भी रास्ता है विचार मार्ग का। भक्ति मार्ग में अंतर इंद्रिय का निग्रह अपने आप हो जाता है। अभी मैंने ज्ञान मार्ग की बात आपको कही, शम दम इत्यादि सब करना पड़ता। इसकी चर्चा, अगली चर्चा हम अगली बार करेंगे। भगवान का भक्ति कैसे होती है, नाम कैसे होगा, कैसे उस भगवान के प्रति मन लगेगा, भक्ति होगी, इसकी चर्चा अगली बार हम करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।